अब हम टॉपिक की बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं। डेबिट में जितने भी लॉसेस आएंगे, डेबिट में आपके आएंगे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में आएंगे आपके कोई भी इनकम लगा लीजिए, कोई भी गेन लगा लीजिए। ठीक है जी, वो आपके आएंगे क्रेडिट में। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो आया था वो हम यहां पर उठा करके डाल देंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट में अगर कोई ग्रॉस लॉस है उसको हम यहां पर उठा के डाल देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आपका डेबिट साइड आया था तो उठा करके यहां पे डालेंगे, और ग्रॉस लॉस आपका क्रेडिट साइड आया था तो उसको उठा करके हम यहां पर डाल देंगे। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। हम अगली बात करते हैं। अगली बात कौन सी, हम वन बाय वन चीजों को करते रहेंगे, और वो करने से पहले आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दूं। अगर कोई भी खर्चा फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के आने से रिलेटेड है, अगर कोई भी खर्चा फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के आने से रिलेटेड है तो वो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर फैक्ट्री से कोई भी फिनिश्ड गुड्स आपकी बन करके बाहर जा रही है, अगर कोई इससे रिलेटेड है तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका एग्जांपल लेते हैं, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड क्या है, देखिए ये है ट्रक, इस ट्रक में आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल ऑब्वियस सी बात है, आपका ज्यादा हैवी होता है तो ट्रक में आता है, तो ट्रक का भाड़ा, कैरेज मतलब भाड़ा, कैरेज का मतलब है भाड़ा। ठीक है, इन वर्ड आया, इन वर्ड, यानी कि वो रॉ मटेरियल इन हो रहा है फैक्ट्री में इन हो रहा है। यहां से हमें पता लगा कि भाड़ा किस चीज से रिलेटेड है, भाड़ा फैक्ट्री में माल आने से रिलेटेड है, तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। इसलिए कैरेज इनवर्ड हमारा कहां गया, ट्रेडिंग में। अब बात करते हैं, फिनिश्ड गुड्स भी आपकी ट्रक में ही जाएगी, किसी सप्लायर के पास या डिस्ट्रीब्यूटर के पास। ठीक है जी, फिनिश्ड गुड्स भी आपकी, पर वर्ड क्या सर, भाड़ा यहां पे भी लगा, कैरेज यहां पे भी लगा, और कैरेज यहां पर भी लगा, बट यहां पे एक वर्ड आ गया आउट। व्हाट डू यू मीन बाय आउट? आउट का मतलब यह है कि वो माल फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, इस वजह से हमारा आउटवर्ड लगा। तो आउटवर्ड से पता चल गया कि हमारा भाड़ा तो है, पर वो भाड़ा फैक्ट्री से बाहर माल जाने से रिलेटेड है, तो इसलिए वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई होप क्लियर हो गया होगा ये बात। एक और चीज, कमीशन ऑन सेल। कमीशन ऑन सेल क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, आपने किसी एक पर्सन को कॉल किया, वो लाइक ब्रोकर था और उसको पता है रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, पर वो आपसे कमीशन लेगा, तो रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लाने से रिलेटेड कमीशन आपने दिया है, दैट इज कॉल्ड, यानी कि आप परचेज कर रहे हो ना, परचेज क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल फैक्ट्री में लाके उसको प्रोसेस करना है, तो कमीशन ऑन परचेज आपकी ट्रेडिंग आइटम है। अब इसी तरीके से कमीशन ऑन सेल, आपने कोई फिनिश गुड्स बना दी, लाइक आपने कोई पेन ही बना दी है, अब वो पेन मार्केट में बेचने हैं,
पर आपके पेन कोई खरीद नहीं रहा, बट आप किसी ब्रोकर को जानते हैं, वो आगे आपके पेन बिकवा सकता है, तो आप उस ब्रोकर को कमीशन दे रहे हो, पर कमीशन किस पे दे रहे हो? सेल पे। इसलिए जो कमीशन ऑन परचेज है वो आपकी ट्रेडिंग आइटम है, और जो कमीशन ऑन सेल है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। क्लियर? चलिए, ये भी बेसिक चीजें थी, ये हमने क्लियर की। तो अब हम आपकी कैरेज आउटवर्ड हो गया, कमीशन ऑन सेल हो गया। अब बाकी चीजों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। सैलरीज और सैलरी एंड वेजेस दोनों में फर्क है। देखिए, फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो वर्कर्स काम करते हैं, उनके कपड़े भी ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्री में काम करेंगे तो गंदे हो जाएंगे, ठीक है। सैलरीज हम किनको बोलते हैं? सैलरीज हम किसको देते हैं? हम सैलरीज देते हैं वाइट कॉलर एम्प्लॉयज को। व्हाट डू यू मीन बाय वाइट कॉलर एम्प्लॉय? जो ऑफिस में बैठ करके काम करते हैं, लाइक आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, तो हम उनको सैलरीज देते हैं। और सैलरीज कहाँ की आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस की। क्लियर? वेजेस कहाँ की थी? फैक्ट्री की, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड। सैलरीज कहाँ की आइटम है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब बात करते हैं सैलरी एंड वेजेस की, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फर्क समझा देता हूं। वेजेस एंड सैलरीज का, सैलरीज एंड वेजेस का। देखिए, ये आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डन? वेजेस क्या था? आपके पास 5 मजदूर हैं, ठीक है जी। उस 5 मजदूरों को एक सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है, ठीक है। तो इन मजदूरों को दी जाती है वेजेस। इन वेजेस वाले बंदों के लिए एक सैलरी वाला पर्सन रखना पड़ गया, तो इसलिए हमने वेजेस वाले पर्सन ज्यादा है, सैलरी वाला पर्सन कम है। वेजेस वाले पर्सन ज्यादा है, सैलरीज वाला पर्सन कम है, इसलिए ये चला गया ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस एंड सैलरीज। पर यहां पर क्या होगा? यहां पर उल्टा हिसाब है। उल्टा हिसाब कैसे है? चलिए, आपने ऑफिस में काम करते हुए लोगों को देखा होगा। ऑफिस में जो काम करते हैं, लाइक किसी ऑफिस में 5 इंप्लॉइज काम करते हैं, इनको हम वर्कर्स बोलते हैं, इनको हम इंप्लॉइज बोलते हैं, क्योंकि ये क्या लेते हैं? सैलरी लेते हैं। क्योंकि ये क्या लेते हैं? सैलरी लेते हैं, ठीक है जी। डन? इन 5 वर्कर्स के काम करने के लिए हमने कोई पीएन रखा है। पीएन को तो हम एक तरीके से वेजेस ही देते हैं ना। या इन 5 वर्कर्स को, 5 जो इंप्लॉइज है, इनको काम करने के लिए कोई एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे असिस्टेंट की जरूरत है जो वेजेस कमाता है। तो सैलरीज पर्सन के लिए हमने कोई एक पर्सन रखा वेजेस वाला। तो वो, अब यहां पे पर्सन ज्यादा कौन है? सैलरीज वाले पर्सन ज्यादा है, यहां पर वेजेस वाले पर्सन ज्यादा थे, इसलिए सैलरी वालों के लिए हमें एक वेजेस का पर्सन रखना पड़ा, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पे वेजेस वाले पर्सन के लिए हमें सैलरी वाला एक पर्सन रखना पड़ा, इसलिए जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है जी। चलिए, ये भी आपकी डिस्कशन हो गई। हमने सैलरी कर ली, सैलरी वेजेस कर ली, और अब अगली बात कैरेज आउटवर्ड कर ली, कमीशन ऑन सेल भी कर लिया। अब बात करते हैं डिस्काउंट की और रिबेट की। डिस्काउंट अलाउड और रिबेट अलाउड में भी फर्क है। देखिए क्या है, आपने कोई भी मार्केट से चीज परचेज की, लाइक आपने कैलकुलेटर परचेज किया, ठीक है जी, या आपने कोई अलमीरा परचेज की, ठीक है। वो अलमीरा की एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका 10,000 है, बट आपको वो 9,000 में पड़ी। दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट आपको जो, या कैश डिस्काउंट भी कह सकते हैं अगर आप उसको कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका अल्टीमेटली डिस्काउंट अलाउड क्या है, जो सभी लोगों को दिया जाता है। अब अगली बात करते हैं रिबेट की। रिबेट किसको मिलती है? रिबेट उस चीज को मिलती है, उस टाइम पर मिलती है अगर कोई गुड्स की
का इशू है, या अगर कोई आपके पास वो गुड्स जो है वो डैमेज्ड गुड्स है तो रिबेट मिलती है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी, डिस्काउंट अलाउड और रिबेट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड में सबसे पहली बात तो ये सभी को मिलता है, ठीक है जी। आपकी कोई अलमीरा है, वो अलमीरा 10,000 की है, आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट अलाउड मिल गया 1,000 का लाइक, ठीक है जी। तो आपकी अलमीरा पड़ी आपको 9,000 की। अब बात करते हैं रिबेट अलाउड की। रिबेट अलाउड की सेम, अभी तक तो 10,000 का ही अलमीरा था, आपको डिस्काउंट पड़ गया, डिस्काउंट 1,000 का आपको पड़ा, 9,000 की अलमीरा आई। आपने कहीं देखा कि कहीं से वो अलमीरा डैमेज है, तो वो पर्सन बोल रहा है कि आप नो, वैसे मैं सबको 9,000 की देता हूं, आपको उस डैमेज के कारण, डैमेज हुई या उस क्वालिटी की भरपाई करने के लिए मैं आपको वो 7,000 में बेच दूंगा। यानी कि आपको 2,000 का क्या मिल गया, रिबेट मिल गया। तो आपको वो अलमीरा कितने की पड़ी, 7,000 की पड़ी। यानी कि रिबेट जो है इन एडिशन टू डिस्काउंट अलाउड है। क्या आपको दोनों बातें समझ में आई? अब बात करते हैं कि सर ये तो हमें फ़ायदा है, नुकसान कहाँ से है? आपने तो लिखा था डेबिट और में सारे लॉसेस या एक्सपेंसेस आएंगे। बेटा देखो, अगर आपको फ़ायदा है, दुकानदार को तो नुकसान है ना, दुकान वाले को तो नुकसान है ना। हम आपके पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, हम दुकान वाले के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, दुकान के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। दुकान को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली दुकान को नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए आपका डेबिट साइड आएगा, ठीक है जी। और सारे खर्चे भी हम लगा लेते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, देखो दुकान चलानी है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा तो होगा ही ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कोई भी आपने ट्रैवल किया है कहीं पे, वो आप करेंगे, वो भी आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी, जितने भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आप कोई से भी देख लीजिए। आपने एडवर्टीजमेंट की है, सेल प्रमोशन की है, टेलीफोन का कोई खर्चा है, स्टेशनरी आपकी कोई लगी है, आपने कोई चीज़ रिपेयर कराई है, रिपेयर का कोई खर्चा है, बैंक वालों ने कोई बैंक चार्जेस काटे हैं, ठीक है ना, तो वो बैंक चार्जेस भी आपके किस में जाएंगे, वो आपके डेबिट साइड आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। लॉस बाय फायर, मान के चलिए दुकान में कहीं आग लग गई, आपको नुकसान हो गया, आपने कोई इंश्योरेंस नहीं कराया था, वो सारा का सारा नुकसान किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने दुकान के लिए कोई ट्रक लिया, वो ट्रक था 20 लाख रुपए का, और वो चलाते 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 उसकी वैल्यू रहेगी 16 लाख रुपीज़। तो 4 लाख रुपए जो वो कम हुआ ट्रक की वैल्यू, वो क्या है, वो डेप्रिसिएशन है, क्योंकि चलाने की वजह से डेप्रिसिएशन हुआ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपने किसी से पैसे लेने थे बट आपको लगता है कि वो पर्सन आपको पैसे नहीं देगा, या अभी आपको डाउट है, ये आपकी सोच है कि यार इसका पिछला बिहेवियर इस पर्सन का ऐसा रहा है, तो हो सकता है ये पैसे नहीं देगा, हो सकता है, यानी कि आपकी सोच है। प्रोविजन का मतलब है एक सोच, प्रोविजन का मतलब है एक सोच, ये आपकी सोच है कि ये आपको पैसे नहीं देगा। इसी तरीके से बैड डेट है, अगर इसी को अगर आप देख लीजिए, बैड डेट क्या है, उसने कंफर्म कर दिया मैं नहीं इतने पैसे दूंगा। आपने किसी से 10,000 लेने थे, उसने बोल दिया मैं 2,000 रुपये नहीं दूंगा, तो 2,000 उसने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ सोच की बात तो रह ही नहीं गई, उसी ने कंफर्म कर दिया कि 2,000 तो मैं नहीं दूंगा, तो वो क्या है, वो एक बैड डेट है, आपके पैसे मर गए, ठीक है जी, तो वो बैड डेट है, आपको नुकसान हो गया। एक है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एक इसको भी एक तरीके से समझ लेते हैं। आपने किसी से 10,000 लेने थे, 2,000 उसने कहा कि कोई मैं नहीं दूंगा, मैं, तो आपके पैसे मर गए। 2,000 अगर आपके मर गए तो आपने अब कितने लेने हैं, 8,000। आपको लगा कि यार अगर मैं इसको 8,000 भी ना मर जाए, इसको मैं बोल देता हूँ कि चल तू 8,000 की जगह
मुझे 5000 दे दियो, तो 3000 आप और कम करने के लिए तैयार हो गए, यानी कि आपने जिससे पैसे लेने हैं, डेटर से जिससे पैसे आपने लेने हैं, आप उसको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो गए कि चल तू 8000 की जगह 5000 दे दियो, 3000 रुपये का डिस्काउंट। तो अल्टीमेटली लेने थे आपने 8000 और आप ले रहे हो 5000, 3000 का नुकसान हो गया, तो वो आपने डिस्काउंट ऑन डेटर्स दिया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं मैनेजर को कोई आपने कमीशन दिया है कि आप चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो मैनेजर संभाल रहा है। मैनेजर को की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आपने उसको एक मॉनेटरी टर्म में आप कमीशन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजर कमीशन। तो वो मैनेजर कमीशन भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। डोनेशन अगर आप कोई दे रहे हो तो वो भी इधर ही आएगा। एक सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या चीज है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या चीज है, इसकी डिस्कशन मैं बाद में करूंगा। इसकी डिस्कशन हम सबसे लास्ट में करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम है। इसकी चर्चा हम सबसे लास्ट में करते हैं। मैंने डेबिट साइड सब आइटम को क्लियर कर लिया। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इसको भी हम बाद में देखते हैं। अब बात करते हैं बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट का मतलब क्या था, आपने किसी से पैसे लेने हैं और आपके पैसे मर गए, वो उसने बोल दिया कि मैं आपको कोई पैसा नहीं दूंगा, डेट इज कॉल्ड बैड डेट। अब बैड डेट रिकवर्ड क्या है, बैड डेट रिकवर्ड ये है कि वो पर्सन जिसने आपको, मान एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी बच्चे को मैंने पढ़ाया, ठीक है जी, और उस बच्चे ने बोला कि सर मैं नहीं दे रहा पैसे, क्योंकि उसकी कोई भी XYZ कंडीशन रही हो, कोई बात नहीं, वो पैसे अब नहीं आएंगे। पर अगले ही साल वो बच्चा दोबारा मेरे पास आया और वो बोल रहा कि सर जो आपके पिछले पैसे थे जो मैंने नहीं दिए थे वो इस साल ले लो। तो यानी कि जो पिछले साल मैंने सोचा था कि वो पैसे नहीं आएंगे, अब वो पैसे आ गए, दैट इज कॉल्ड बैड डेट रिकवर्ड। चलिए, ये बिजनेस में इस तरीके से आप ले लीजिए, आपने किसी को उधार सामान दिया और वो अब आपके पैसे नहीं दे रहा, और उसके बाद अब आपको पैसे अगले साल आकर के उसने आपको मरे हुए पैसे ही दे दिए कि आपने सोच लिया था कि अब ये पैसे नहीं आएंगे, बट वो पैसे आपको आ गए, दैट इज कॉल्ड बैड डेट रिकवर्ड। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट और रिबेट अलाउड, इसी का आप रिवर्स कर लीजिए। अगर देखो बिजनेसमैन ने आपको डिस्काउंट दिया है, रिबेट दी है, तो उनकी तरफ से वो नुकसान है। इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव और रिबेट रिसीव आपकी तरफ से इनकम है, इसी का रिवर्स कर लीजिए। रेंट रिसीव भी आपकी इनकम है, कमीशन अगर कोई आया है वो भी आपकी इनकम है। अब सिर्फ बातें रहेगी दो बातें कौन सी रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको भी समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। ये है आपका बिजनेस और ये है आप। कानून की नज़रों में आप अलग हैं, बिजनेस आपका अलग एंटिटी है, यानी कि दोनों अलग अलग पर्सन है। ये आप ओनर हैं, ठीक है जी। इस बिजनेस के ओनर ने अपने बिजनेस को पैसे दिए 1 लाख रुपए के, ठीक है, तुम्हें कोई खर्चा करने के लिए या कोई भी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जो तुम्हें पैसे की ज़रूरत है वो तुम मेरे से ले लो। तो जो पैसे दिए उसको हम बोलेंगे कैपिटल, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। क्लियर है? अब बिजनेसमैन ये बोल रहा है, कहता है कि अगर मैं यही पैसा अगर बैंक वालों को देता, FD करवा देता और बैंक मुझे ब्याज देता इन्हीं पैसे पर, तो अब बिजनेस भी इस पर्सन को, इस ओनर को जो ये कैपिटल दे रहा है, जो ये पैसा दे रहा है बिजनेस को, ये भी जैसे बैंक में कराई हुई FD पर ब्याज मिलता है, बिजनेस में दी हुई कैपिटल पर भी ब्याज मिलता है। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
लाइक 10% इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा 10,000। अब मैंने दो चीज़ें बोली थी। पहली बात तो ये कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। हमने किसकी तरफ से सोचना है? हमने सोचना है बिजनेस की तरफ से। तो बिजनेस की तरफ से ये इंटरेस्ट जो जा रहा है ये खर्चा है कि इनकम? बिजनेस की तरफ से ये जो इंटरेस्ट जा रहा है ये है खर्चा, इसलिए खर्चा सारा डेबिट। क्या इतनी बात समझ में आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? अब करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। सेम इसी चीज को रिपीट करते हैं। आप हो बिजनेसमैन और ये है आपका बिजनेस, ठीक है जी। चलिए, आप इसको बोलते हो, बिजनेस को बोलते हो कि मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे कुछ पैसे दे दे। लाइक जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक से लोन लेते हो तो आपको कुछ पैसा आता है, बट आपको उसके बदले ब्याज पे करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर ओनर बिजनेस को बोल रहा है, अच्छा बिजनेस पैसे कहाँ से देगा? जो आपने कैपिटल दी थी उसी में से कुछ पैसा दे देता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ओनर को बिजनेस से पैसा चाहिए। अगर वो ओनर बैंक से पैसा ले सकता है जा करके, तो वो बैंक भी तो ब्याज लेगा। तो उसने अपने बिजनेस को बोला कि यार मैं बैंक में भी तो जाके अपने पैसे के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता हूँ, वही पैसा तुम मुझे दे दो और मैं आप लोगों को ब्याज दे दूंगा। तो बिजनेस जो है ओनर को, मान के चलिए अगर ओनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया था, अब ओनर को सिर्फ 20,000 रुपीज की जरूरत है, तो बिजनेस ओनर को पैसे दे देगा। और जब दे देगा तो ओनर उस पर ब्याज भी पे कर देगा। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं 15%, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर 20,000 जो निकलवाया उसको बोलते हैं ड्राइंग, और उस पर जो ओनर ने ब्याज पे किया दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हो गया 3,000 रुपीज, ठीक है जी। अब बिजनेस के पास अगर तो इंटरेस्ट आ रहा है तो वो बिजनेस की कमाई है। पहले में अगर देखें तो बिजनेस के पास से इंटरेस्ट जा रहा था, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो है खर्चा। अगर अब बिजनेस के पास इंटरेस्ट आ रहा है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और वो बिजनेस की कमाई है, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। मैं फिलहाल इसकी फिर भी छोटी वीडियो एक बना दूंगा, जैसे कि कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड में डिफरेंस, कमीशन ऑन सेल कमीशन ऑन परचेज में डिफरेंस, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डिफरेंस। ये इसकी मैं आपकी वीडियो अलग से सेपरेटली बना दूंगा, शॉर्ट वीडियोस बिल्कुल, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगली। मान के चलिए आपको अगर कमाई हो गई सारी 50,000 की और आपका नुकसान हुआ या लॉस हुआ सारा 40,000 का, तो अल्टीमेटली आपको नेट प्रॉफिट आएगा 10,000। इसी का अगर रिवर्स कर लेते हैं कि रिवर्स करते हैं, अगर आपका नुकसान हुआ है 70,000 का, अगर आपका नुकसान हुआ है 70,000 का और आपने कमाई किया सिर्फ 50,000 की, तो आपको लॉस हो गया, दैट इज कॉल्ड 20,000 का नेट लॉस हो गया, ठीक है जी। आई होप आपको P&L अकाउंट समझ में आ गया होगा।